नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपने बयान और नीतीश कुमार के सबसे करीबी होने के नाम से जाने जाते हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी एक समाजवादी नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं जो लगातार दिल्ली में नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार के सबसे बड़े कहा जाता है तो पैरोकार हैं। आपको बता दें कि केसी त्यागी के बयानों का बड़ा ही महत्व हुआ करता है। हाल फिलहाल में केसी त्यागी ने एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान के बाद ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खटास आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में केसी त्यागी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन पार्टी में वो लगातार बने हुए हैं। इससे पहले भी केसी त्यागी को लेकर के कहा यह जा रहा था कि केसी त्यागी नाराज चल रहे हैं। केसी त्यागी को अंदाजा था कि नीतीश कुमार उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपको बता दें कि केसी त्यागी पूरी तरह से, हालांकि अब प्रवक्ता के पद पर नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता होने के कारण उनके बयानों का मायने रखा जाता है और नीतीश कुमार आज भी केसी त्यागी से उसी अंदाज में बातचीत करते हैं और उतना ही सम्मान दोनों एक दूसरे को देते हैं। केसी त्यागी के बयानों को लेकर के अक्सर इस देश की राजनीति में भूचाल आते रहे हैं। एक बार फिर से केसी त्यागी ने एक ऐसा ही बयान दिया है और ये बयान तब आया है जब आपको पता है कि एनडीए गठबंधन लगातार अमित शाह के बयान को लेकर के किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह से अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से इस देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बयान और दिया था नीतीश कुमार को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के। उसको भी बड़ी हद तक अगर देखा जाए तो बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चर्चा में और बयानों में शामिल करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से आपने देखा कि अमित शाह ने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि अंबेडकर लोग रटते रहते हैं। अगर वो इसी तरह से अपने भगवान का नाम लेते तो 7 जन तर जाते। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब हंगामा मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एक और घटना घटी है संसद परिसर में। 19 दिसंबर को हुए धक्का मुक्की मामले में जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी से जब पूछा गया तो एक निजी चैनल को जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि यह हिंसा सिर्फ सांसदों के खिलाफ नहीं थी बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ थी। संविधान की मर्यादा तोड़ी गई। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन था। जब देश आज़ादी और संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तब ऐसी शर्मनाक घटनाओं ने संसद का अपमान किया है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि पूरी कहानी अब कही जा रही है और इस कहानी का प्लॉट भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद लगातार अब चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि केसी त्यागी के बयान को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस देश की राजनीति में एक बार फिर से उफान लाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने के कारण नीतीश कुमार का कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन एक तरफ आपको बता दें कि ये बातें भी चर्चा में है कि केसी त्यागी जो बातें कहते हैं उन बातों का महत्व होता है और उस महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। केसी त्यागी के अक्सर जो बयान आते रहे हैं उसके बाद लगातार बिहार और देश की राजनीति में हड़कंप मचता रहा है। केसी त्यागी ने इतना ही पर नहीं, उन्होंने इस घटना को लेकर के और भी कई बातें कही हैं। केसी त्यागी लगातार जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखते रहे हैं और अपनी बातों के लिए वो जाने भी जाते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ केसी त्यागी ने जो बातें कही है उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। सबसे पहले आप भारत लाइव पे उनके बयान को किसी चैनल के दिए गए इंटरव्यू के बाद सुन रहे हैं। निश्चित रूप से केसी त्यागी के इस बयान के बाद से एक बार फिर इस देश में चर्चा छिड़ने वाली है कि आखिर उचित क्या है और अनुचित क्या है। जो संसद भवन में हुआ वो क्या था और संसद भवन के बाहर जो हुआ उसे कैसे देखते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।